दोस्तों, आप सभी का तुला राशि के इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में स्वागत है। दोस्तों, हम आपको बता दें कि अब एक ऐसा चौंका देने वाला अचानक कॉल आने वाला है जिसे उठाते ही आपके दिल की धड़कनें तेज हो सकती हैं। जी हाँ, क्योंकि कलयुग में पहली बार ऐसा कॉल आपके जीवन में दस्तक देने वाला है। और दोस्तों, जो लोग आज इस संकेत को अपने मन से नज़रअंदाज करेंगे उनके लिए आगे चलकर पछतावे की स्थिति बन सकती है। क्योंकि मानो या न मानो, ये खबर थोड़ी दुखद जरूर है, लेकिन ये आपको पहले से सावधान भी कर रही है। और दोस्तों, मैं सच कह रहा हूं, अगर आप इस घटना के जाल में फंस गए तो आपकी जिंदगी पर इसका गहरा असर पड़ सकता है। हालात ऐसे बन सकते हैं कि लोग भी आपका साथ छोड़ने लगे। जी हां, मैं जानता हूं कि मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए, लेकिन कभी कभी सच्चाई बताना जरूरी हो जाता है। आपने वो कहावत तो सुनी ही होगी कि सीधी उंगली से घी नहीं निकलता, उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। ठीक उसी तरह जो परिस्थिति अब सामने आने वाली है, उसे आप केवल भोलेपन से नहीं संभाल पाएंगे, बल्कि आपको समझदारी और चतुराई से कदम उठाने होंगे। देखिए, ये दुनिया ऐसी है कि अगर आप बहुत ज़्यादा नादान दिखाई देंगे तो आपके अपने भी आपके साथ विश्वासघात कर सकते हैं, क्योंकि आज का समय ऐसा हो चुका है जहां कुछ भी संभव है। और दोस्तों, यहां कभी भी कुछ भी हो सकता है। सबसे पहले आपके मन में यह सवाल जरूर आया होगा कि आखिर वो कौन सा धमाकेदार कॉल है जिसे सुनकर हम हैरान हो जाएंगे और हमारी आंखें भी नम हो सकती हैं। तो मैं आपको बता दूं कि अगर इस कॉल की बात की जाए तो ये किसी ऐसे व्यक्ति का संकेत है जो आपके जीवन में कोई खेल खेलने की कोशिश कर रहा है। आपकी खुशियां और आपका सुख देखकर उसके मन में जलन पैदा हो चुकी है। वो कोई बड़ी चाल भी चल रहा है। हो सकता है आप उसे जानते हो, पहचानते हो, लेकिन अभी तक उसकी असली सच्चाई को अपनी आंखों से नहीं देख पाए हो। और दोस्तों, जब तक हम किसी इंसान का असली चेहरा नहीं देख लेते, तब तक उसे दोषी भी नहीं ठहरा सकते। लेकिन चिंता करने की जरूरत नहीं है। इस वीडियो में मैं आपको उसी छिपे हुए राज से पर्दा उठाकर बताने वाला हूं। बस आपको हिम्मत के साथ इस वीडियो को अंत तक देखना है, क्योंकि इस राशि के जातक दिल के बहुत अच्छे होते हैं। आप दूसरों का दर्द जल्दी समझ लेते हैं और बहुत जल्दी किसी के हमदर्द भी बन जाते हैं। आपकी आंखों में आंसू भी जल्दी आ जाते हैं, क्योंकि आपका दिल बहुत साफ होता है। आप किसी के खिलाफ मन में क्रोध या नफरत नहीं रखते, सबसे प्यार से बात करते हैं और अपनी खुशियां भी सबके साथ बांटते हैं। लेकिन जैसा कि कहा जाता है, हम किसी के लिए कितना भी अच्छा कर लें, आज के समय में लोग उसे ज़्यादा दिन याद नहीं रखते। जब तक हम उनकी मदद करते हैं तब तक वे हमारी तारीफ करते हैं, लेकिन जैसे ही हम मदद करना बंद कर देते हैं, वही लोग हमारी पीठ पीछे बातें करने लगते हैं। और यही एक कड़वा सच है जिसे हम सभी को स्वीकार करना पड़ता है। देखिए, वैसे तो आप किसी से जलन नहीं रखते, लेकिन बहुत से लोग आपसे जलते हैं। अब तो कुछ ऐसे खास लोग भी हैं जो आपके अपने कहलाते हैं, लेकिन मन ही मन आपसे ईर्ष्या रखते हैं। और उन्हीं लोगों की बनाई हुई एक बड़ी चाल अब आपके सामने आने वाली है, जिसे वो आपके खिलाफ इस्तेमाल करना चाहते हैं। एक तरह से कहें तो वे आपके जीवन को उलझनों में डालना चाहते हैं और आपकी खुशियों को परेशानियों में बदलना चाहते हैं। ये घटना कई लोगों के लिए बहुत बड़ी साबित हो सकती है। अगर आपने समय रहते इन बातों पर ध्यान नहीं दिया और सब कुछ नज़रअंदाज कर दिया, तो बाद में आपको पछताना भी पड़ सकता है। क्योंकि दोस्तों, जब कोई व्यक्ति हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे तो उसकी सच्चाई को पहचानना भी जरूरी हो जाता है। अगर हम किसी की असलियत जान लेते हैं तो फिर हमें इतना जरूर करना चाहिए कि वो दोबारा किसी और को नुकसान न पहुंचा सके। वैसे मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि इस संसार में जिसने भी किसी को बर्बाद करने की कोशिश की है, उसे एक न एक दिन उसके कर्मों का फल जरूर मिला है, क्योंकि यही भगवान का बनाया हुआ नियम है। भगवान कहते हैं कि यदि आप किसी को खुशी दे रहे हैं, किसी की मदद कर रहे हैं या अपने जीवन की कोई कीमती चीज किसी के लिए समर्पित कर रहे हैं, तो चिंता मत कीजिए, वो अच्छाई किसी न किसी रूप में आपके पास जरूर लौट कर आती है। कोई न कोई व्यक्ति आपके जीवन में भी खुशियां लेकर आता है। यही तो पुण्य कहलाता है। दोस्तों, हर इंसान के बस की बात नहीं होती कि वो सच्चे मन से पुण्य के कार्य करे, लेकिन मैं जानता हूं कि इस राशि के जातक पुण्य के भागीदार बनते हैं। हो सकता है कभी कभार आपसे अनजाने में कोई गलती हुई हो, लेकिन आप जानबूझकर किसी का बुरा करना नहीं चाहते। और रही बात उस कॉल या परेशानी की जो आपको बेचैन कर सकती है, तो उससे घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे ये कहते हुए सुकून मिलता है कि आपके ग्रह नक्षत्रों में भगवान श्री राम जी की विशेष कृपा बनी हुई है। उनके आशीर्वाद के रहते कोई भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। बस दोस्तों, मेरी एक बात मान लीजिए,
आपके पास चाहे कितने भी जरूरी काम क्यों ना हो, लेकिन इस वीडियो को बीच में मत छोड़िए। इसे शुरू से लेकर अंत तक ध्यान से देखिए, क्योंकि आगे जो बातें बताई जाएंगी उनसे आपके मन का बोझ भी हल्का होगा और कई सवालों के जवाब भी मिलेंगे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हमने आपके लिए पूरी मेहनत से ये जानकारी तैयार की है और आपको अपना परिवार माना है, इसलिए अगर आप हमें अपना प्यार देना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और नीचे कमेंट में यदि आप भगवान श्री राम जी में आस्था रखते हैं तो जय श्री राम अवश्य लिखें और माता सीता जी का जयकारा भी लगाएं। ऐसा करने से आपके परिवार पर कृपा बनी रहेगी और जीवन में सुख शांति का वास होगा। तो चलिए अब वीडियो की शुरुआत करते हैं। मेरे प्यारे साथियों, हम आप सभी को बता दें कि आने वाले 2 दिन आपके जीवन में कई सकारात्मक बदलाव लेकर आने वाले हैं। यदि देखा जाए तो ये समय आपके लिए खुशियों से भरा रहने वाला है। भगवान श्री राम जी की कृपा से आपको ऐसी खुशखबरी मिल सकती है जिसे सुनकर आपका मन प्रसन्न हो जाएगा। आप लंबे समय से जिस बात का इंतजार कर रहे थे उसका शुभ संकेत अब मिलने वाला है। दोस्तों, आपने अपने जीवन में बहुत कठिन समय देखा है, ऐसे दौर से गुजरे हैं जब लोग आपका साथ देने के बजाय आपसे दूर हो गए। आपके दुखों को देखकर भी कई अपने लोग आपका हाथ थामने के बजाय पीछे हट गए। जिस समय आपको सबसे ज्यादा सहारे की जरूरत थी उसी समय बहुत कम लोगों ने आपका साथ दिया। आपने अकेलेपन का दर्द भी महसूस किया और अपनों तथा परायों के बीच का अंतर भी समझा। लेकिन आपकी सबसे बड़ी ताकत यह रही कि आपने कभी हार नहीं मानी। आपके अंदर अद्भुत साहस, धैर्य और सहनशीलता है। आपने हर मुश्किल का सामना किया, हर दुख को सहा और फिर भी अपने जीवन की उम्मीदों को टूटने नहीं दिया। चाहे कितनी भी परेशानी आई हो, आप लगातार संघर्ष करते रहे, हर चुनौती से लड़े और हर मुसीबत का डटकर सामना करते रहे। जिंदगी में आपने कभी हार नहीं मानी और कभी पीछे हटना भी नहीं सीखा। आप हमेशा अपने प्रयासों को जारी रखते आए हैं और आपने खुद को अंदर से टूटने नहीं दिया। आपके मन में हमेशा ये विश्वास बना रहा कि यदि आज कोई इंसान आपका साथ नहीं दे रहा है तो ऊपर वाला जरूर आपके साथ है और वो एक न एक दिन आपकी सुनवाई अवश्य करेगा। और मित्रों, अब वही समय आपके जीवन में दस्तक दे चुका है। तुम्हारा यही विश्वास, यही उम्मीद और वर्षों का संघर्ष आज रंग लाने वाला है। प्रभु श्री राम जी की कृपा दृष्टि अब आपके ऊपर बनी हुई है और उनके आशीर्वाद से आपके जीवन में एक बड़ा बदलाव आने वाला है। मित्रों, अब आपको चारों ओर खुशियों के संकेत दिखाई देने लगेंगे। आपने अपनी जिंदगी में बहुत दुख झेले हैं। समय ने आपकी इतनी परीक्षा ली कि जो भी आप दिल से चाहते थे वो आसानी से पूरा नहीं हो पाता था। लेकिन अब चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, घबराने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि भगवान श्री राम जी की कृपा से अब आपकी जिंदगी नई दिशा लेने वाली है। मित्रों, एक समय ऐसा था जब आपके दुख, आपकी तकलीफ और आपके बुरे हालात को देखकर कुछ लोग आपका मजाक उड़ाते थे, वे आपकी परिस्थितियों पर हंसते थे। लेकिन अब वही लोग आपकी सफलता और तरक्की को देखकर हैरान रह जाएंगे, उनकी बोलती बंद हो जाएगी और जो लोग कभी आप पर हंसते थे वही आज मन ही मन आपसे जलते हुए दिखाई देंगे। भगवान श्री राम जी आपको ऐसी खुशियां और ऐसी उन्नति देने वाले हैं कि आपकी आंखों से खुशी के आंसू निकल सकते हैं। मित्रों, अब एक ऐसा समय आने वाला है जब आपकी जिंदगी में बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा। आपने बहुत दुख और परेशानियां देख ली, बहुत कठिन दौर से गुजर चुके हैं, लेकिन अब घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अच्छे दिन आपके बेहद करीब आ चुके हैं। अच्छे समय के लिए आपने जो मेहनत, परिश्रम और प्रयास किए थे, अब उनका फल मिलने का समय आ गया है। मित्रों, कहा भी जाता है कि जो इंसान अपने बेहतर भविष्य के लिए लगातार कोशिश करता है उसका प्रयास कभी व्यर्थ नहीं जाता, उसे उसके संघर्ष का परिणाम एक न एक दिन अवश्य मिलता है। और अब कुछ ऐसा ही आपके जीवन में भी होने वाला है। प्रभु श्री राम जी की कृपा से आपका जीवन बदलने वाला है और आपकी वो बड़ी इच्छा भी पूरी हो सकती है जिसके लिए आप दिन रात मेहनत कर रहे थे। मित्रों, आने वाले 2 दिनों के भीतर आप अपने जीवन के किसी महत्वपूर्ण कार्य को पूरा करते हुए नजर आ सकते हैं। जिस काम के पीछे आप लंबे समय से भाग दौड़ कर रहे थे, जिस उद्देश्य के लिए आपने लगातार प्रयास किया, अब वही प्रयास सफल होने की ओर बढ़ रहा है।
आप अपनी जिंदगी में जो कुछ पाना चाहते थे अब उसके रास्ते खुलते हुए दिखाई देंगे। जिस तरह का जीवन जीने की आपने कल्पना की थी उसी दिशा में आपको आगे बढ़ने का अवसर मिल सकता है। मित्रों, अब आपके जीवन में सुख सुविधाओं की वृद्धि होगी और आर्थिक स्थिति भी पहले से बेहतर होती हुई नजर आएगी। समृद्धि के नए अवसर आपके सामने आ सकते हैं जिनसे आपके जीवन में खुशहाली बढ़ेगी। ये समय आपके लिए बेहद खास साबित हो सकता है, इसलिए इसका पूरा लाभ उठाइए। लेकिन एक बात का हमेशा ध्यान रखिए कि जीवन में कभी भी घमंड और अहंकार को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए, क्योंकि पत्थर जब पानी में गिरता है तो अपने ही वजन के कारण डूब जाता है। उसी प्रकार यदि इंसान के भीतर अहंकार आ जाए तो वो स्वयं अपनी परेशानियों का कारण बन सकता है। इसलिए हमेशा सकारात्मक सोच बनाए रखिए और सही मार्ग पर आगे बढ़ते रहिए। आप जैसा सोचते हैं वैसा ही आपका भविष्य आकार लेता है, आपका मन भी उसी दिशा में काम करता है। इसलिए अपने विचार इतने अच्छे रखिए कि लोग चाहकर भी आपके बारे में गलत न कह सकें और आपको जीवन में अनावश्यक ठोकरें न खानी पड़े। जी हाँ दोस्तों, आने वाले 2 दिनों में आपको इन बातों का विशेष ध्यान रखना होगा। साथ ही खान पान और परिवार के मामलों में भी कुछ सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकते हैं। माता पिता की ओर से स्नेह और सहयोग प्राप्त हो सकता है। कुछ योजनाओं में आपके अनुमान से अधिक खर्च भी हो सकता है, इसलिए आर्थिक मामलों में सावधानी रखना जरूरी रहेगा। दोस्तों, कई बार जीवन की परेशानियां गलत निर्णयों के कारण भी बढ़ जाती हैं, विशेषकर जब इंसान अपने प्रेम या जीवन साथी के चुनाव में जल्दबाजी कर देता है। ऐसे में खर्च और मानसिक तनाव दोनों बढ़ सकते हैं। वास्तव में भाग्यशाली वही होता है जिसका साथी उसके दुख को भी समझे और सुख में भी उसका साथ निभाए। आज आपका मन थोड़ा भावुक या उदास रह सकता है क्योंकि शाम के समय कोई छोटी मोटी परेशानी आपको चिंतित कर सकती है, लेकिन धैर्य बनाए रखिए। दोस्तों, आज से पहले आपके घर परिवार में कई चीजों की कमी रही है। कभी हालात अच्छे हुए तो कभी अचानक बिगड़ भी गए। इन्हीं परिस्थितियों के कारण आपको और आपके परिवार को कई तरह की कठिनाइयों और संघर्षों का सामना करना पड़ा है। मतलब अभी भी आपके घर की दीवारें और घर का हर कोना उन खुशियों से पूरी तरह नहीं भर पाया है जिनसे अब तक भर जाना चाहिए था। क्योंकि कई बार दोस्तों, हम अपने परिवार को बहुत कुछ देना चाहते हैं लेकिन समय हमारा साथ नहीं देता। हम चाहते हैं कि घर में हर सुख सुविधा हो, हर जरूरी वस्तु हो, किसी चीज की कमी न रहे, मगर मेहनत करने के बाद भी हम वो सब कुछ जल्दी हासिल नहीं कर पाते। क्योंकि सच्चाई यही है कि जो इंसान ईमानदारी से जीवन जीता है और जिसके अंदर संतोष की भावना होती है वो हमेशा मेहनत के रास्ते पर चलता है। वो कभी बेईमानी का सहारा नहीं लेता। भले ही कुछ समय के लिए उसे कठिनाइयों का सामना करना पड़े, लेकिन वो किसी के सामने हाथ फैलाना पसंद नहीं करता। और ठीक ऐसे ही आप लोग हैं। इस राशि के जातक भी कुछ ऐसे ही होते हैं। इनके अंदर जरा सा भी घमंड नहीं होता। ये जैसे बाहर से दिखाई देते हैं वैसे ही अंदर से भी होते हैं। दुनिया चाहे इन्हें अच्छा समझे या बुरा, लेकिन हकीकत में तुम लोग बहुत अच्छे इंसान हो और इस बात को तुम्हें स्वीकार करना ही पड़ेगा। क्योंकि जितने कष्ट तुमने सहे हैं उतने ही तुम्हारे परिवार ने भी सहे हैं। पैसों की कमी ने तुम्हें कई बार परेशान किया है। तुमने भी इंतजार किया है कि आखिर वो समय कब आएगा जब घर में खुशहाली होगी, जब घर की झोली भर जाएगी, लेकिन समय तुम्हारा साथ नहीं दे रहा था। जी हाँ दोस्तों, लेकिन कहते हैं ना कि समय कभी एक जैसा नहीं रहता। अगर आज बुरा समय है तो कल अच्छा समय भी जरूर आएगा। और अब कुछ ऐसा ही तुम्हारे साथ होने वाला है। तुम्हारे परिवार में आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर होती हुई दिखाई दे रही है। धन से जुड़े नए अवसर मिल सकते हैं। मां लक्ष्मी जी की कृपा से घर में खुशहाली और समृद्धि का आगमन हो सकता है। बस तुम्हें थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है और कुछ ऐसी गलतियों से बचना है जो तुम्हारी प्रगति के रास्ते में रुकावट बन सकती हैं। तो चलिए आगे जानते हैं। दोस्तों, हमारे गुरुजी कहते हैं कि जीवन में कभी भी उदास नहीं होना चाहिए। परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, एक दिन वो बदल ही जाती हैं। अगर तुम हर समय दुखी रहोगे तो तुम्हारा मन भी दुख से भर जाएगा। इसलिए कोशिश करो कि हर परिस्थिति में खुश रहने का प्रयास करो, क्योंकि तुम्हारी खुशी ही तुम्हारी कई परेशानियों को कम करने की ताकत रखती है। मित्रों, जो इंसान खुश रहना सीख जाता है
वो कठिन परिस्थितियों में भी टूटता नहीं है। इसलिए गुरुजी कहते हैं कि समय चाहे जैसा भी हो वो हमेशा के लिए नहीं रहता, हर समय एक दिन बदल जाता है। लेकिन उसी समय के बारे में बार बार सोचकर खुद को परेशान करना जीवन के सबसे बड़े दुखों में से एक बन जाता है। आपने देखा होगा कि कई लोग अपने पुराने समय की घटनाओं को याद करके बार बार दुखी होते रहते हैं। यदि उनसे कोई गलती हुई हो या कोई बुरी घटना घटी हो तो वे उसे बार बार सोचकर पछताते रहते हैं। लेकिन हम इतना ही कहना चाहते हैं कि जीवन में जो होना लिखा होता है वो होकर ही रहता है, उसे न तुम रोक सकते हो और न हम। दोस्तों, विधाता ने जो लिखा है वो अपने समय पर जरूर घटित होता है। इसलिए जो घटना बीत चुकी है या जो समय गुजर चुका है उसके बारे में जरूरत से ज्यादा सोचने से तुम्हें कोई लाभ नहीं मिलेगा, बल्कि उससे तुम्हारा मन और अधिक परेशान होगा, दुख और बढ़ेगा। इसीलिए हम हमेशा कहते हैं कि जो बीत गया उसे बार बार याद करके खुद को तकलीफ मत दो, अपने चेहरे की मुस्कान को कभी गायब मत होने दो। ये मान लो कि जो तुम्हारे भाग्य में लिखा था वो घटित हो गया। और एक बात हमेशा याद रखना दोस्तों, जीवन में जो भी होता है वो किसी न किसी अच्छे कारण से ही होता है। कुछ गलतियां इंसान को बहुत कुछ सिखा जाती हैं और कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो जीवन का बड़ा सबक बन जाती हैं। जब कोई घटना घटती है और उससे नुकसान होता है तो इंसान समझ जाता है कि आखिर गलती कहाँ हुई थी। फिर आगे चलकर वो वही गलती दोबारा नहीं करता, जिससे भविष्य में और बड़ा नुकसान होने से बच जाता है। इसलिए कहीं ना कहीं जीवन में होने वाली कुछ घटनाओं के पीछे हमारा कल्याण भी छिपा होता है। ऐसा नहीं है कि हर घटना केवल दुख देने के लिए होती है, बल्कि उनसे हमें कुछ न कुछ सीख भी जरूर मिलती है। देखिए दोस्तों, जब तक इंसान जीवन में गलतियां नहीं करता तब तक उसे सीखने का अवसर भी नहीं मिलता। जब वो किसी गलती का परिणाम देखता है तभी उसे समझ आता है कि उस गलती का प्रभाव क्या हुआ और उससे क्या सीख लेनी चाहिए। इसलिए मनुष्य को हमेशा ये बात याद रखनी चाहिए कि हर घटना के पीछे कहीं ना कहीं प्रभु की भी इच्छा होती है। कहते हैं ना कि भगवान की इच्छा के बिना पेड़ का एक पत्ता भी नहीं हिल सकता, तो फिर हमारी क्या हैसियत है। इसलिए मित्रों, जो बीत गया उसके बारे में सोच सोच कर खुद को परेशान मत करो, अपने चेहरे की मुस्कान को कम मत होने दो और कभी भी अपने मन को उदास मत रखो। परिस्थितियां चाहे जैसी भी हो, खुश रहने का प्रयास करते रहो, क्योंकि तुम्हारी खुशी ही तुम्हारे जीवन के दुखों को कम करने की ताकत रखती है। मित्रों, भगवान हमेशा यही संदेश देते हैं कि जीवन में प्रसन्न रहो, तुम्हारी परेशानियां धीरे धीरे दूर होती जाएंगी। अगर हमारे जीवन में कोई समस्या है, कोई दुख है या कोई कमी है और हम उसे हर किसी के सामने बताते फिरें, तो क्या हर व्यक्ति हमारी मदद करेगा? नहीं दोस्तों, हर कोई तुम्हारे दुख को दूर नहीं कर सकता, हर कोई तुम्हारी तकलीफ को समाप्त नहीं कर सकता। कुछ लोग तुम्हें दिलासा जरूर देंगे कि सब ठीक हो जाएगा, थोड़ा इंतजार करो, लेकिन कुछ लोग केवल तमाशा भी देखेंगे, कुछ लोग मजाक उड़ाएंगे और कुछ लोग तुम्हारी परिस्थितियों पर हंसेंगे। दुनिया में हर तरह के लोग होते हैं और कई बार हम अपनी परेशानियां हर किसी को बताकर यही गलती कर बैठते हैं। इसलिए कहा जाता है कि असली सहारा केवल ईश्वर ही होता है। अपनी तकलीफें भगवान के सामने रखो, उनसे प्रार्थना करो, क्योंकि अंत में वही हैं जो हर परिस्थिति में तुम्हारा साथ देते हैं। इसलिए गुरुजी की इन बातों को हमेशा याद रखिएगा। ये शब्द आपके जीवन के लिए किसी रामबाण से कम नहीं है। तो अगर ये ज्ञान आप सभी को अच्छा लगा हो और गुरुजी की बातों से आप सहमत हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय गुरुदेव लिखना मत भूलिएगा। ईश्वर की कृपा से आप